28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के बारामती में एक अत्यंत दुखद विमान दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रभावशाली नेता अजित अनंतराम पवार 66 वर्षीय और उनके साथ विमान में सवार सभी लोग उस निरंतर जारी विमान हादसों के दौर में शामिल हो गए, जिसने एक बार फिर यह सवाल उठाया कि भारत में विमान सुरक्षा कैसे सुधारी जाए। बारामती में विमान दुर्घटना बुधवार सुबह लगभग 8:45 पर तब हुई जब मुंबई से चार्टर्ड लेयरजेट 45 VTSS के विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के प्रयास के दौरान रनवे के पास क्रैश लैंड हो गया और आग के गोले में बदल गया। विमान में अजित पवार, उनके एक व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और 2 पायलट भी सवार थे। किसी भी यात्री की जान नहीं बच पाई। दुर्घटना के बाद विमान पूरी तरह से धुआं कर जल गया और राहत बचाव कर्मियों के पहुंचने से पहले ही सभी की मृत्यु हो गई। घटना के पीछे का वास्तविक कारण अब भी जांच के अधीन है, लेकिन तकनीकी, मौसम और अन्य कारकों के संयोजन को देखते हुए निष्कर्षों का इंतजार किया जा रहा है। अजित पवार महाराष्ट्र के राजनीतिक जीवन के एक जानदार चेहरे थे। वे बारामती निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और कई बार उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके थे। राज्य के वित्त मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में उनकी भूमिका रही। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के भीतर गहरी पैठ बनाई थी और 2024 के लोकसभा चुनावों के आसपास गठबंधन राजनीति में अपनी स्थिति और सम्मान को मजबूत किया था। इस दुर्घटना के तुरंत बाद पूरे राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री ने पवार को जनप्रिय नेता के रूप में याद करते हुए शोक व्यक्त किया, जबकि विपक्ष और अन्य गणमान्य नेताओं ने भी गठित जांच की मांग की है। भारत में विमान दुर्घटनाओं का दर्दनाक इतिहास रहा है। आज के इस दुर्घटना को अकेली घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि भारत में विमान और हेलीकॉप्टर हादसों का एक निरंतर सिलसिला पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है। जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश 2021। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य साथियों सहित 14 लोगों की एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार यह हादसा मौसम जनित परिस्थितियों और पायलट की उड़ान दिशा भटकने जैसे कारकों के संयोजन से हुआ था। अहमदाबाद एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश 12 जून 2025। एक एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद से लंदन रवाना होते समय टेक ऑफ के तुरंत बाद लगभग 250 से अधिक लोगों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान में सवार अधिकांश लोग और विमान के नीचे जमीन पर भी कई लोग मारे गए। यह 2020 के बाद भारत का सबसे घातक विमान हादसा था और इसमें पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि वायु सुरक्षा में कई स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है, चाहे वह बेहतर मौसम पूर्वानुमान हो, उड़ान तकनीक हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रक्रियाएं हो या पायलट प्रशिक्षण या विमान में टेक्नोलॉजी सुधार। क्यों नहीं रुक रहा विमान हादसों का यह सिलसिला? इन दुर्घटनाओं से जुड़े प्रमुख कारणों पर विशेषज्ञ अक्सर इन बिंदुओं को उजागर करते हैं। मौसम की संभावनाएं, कोहरे, कम दृश्यता, गरज चमक और असामान्य वायुमंडलीय स्थितियां पायलट के निर्णयों को कठिन बना देती है, जैसा कि बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में देखा गया था। मानवीय त्रुटि और संवाद त्रुटियां, पायलट और कंट्रोल टावर के बीच सही समय पर जानकारी न पहुंच पाने से स्थिति गंभीर हो जाती है, जैसा कि विभिन्न जांच रिपोर्टों में बताया जाता है। तकनीकी और मेंटेनेंस कारक, विमान प्रणालियों में तकनीकी खराबी या रखरखाव में चूक भी दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती है, जैसा कि एयर इंडिया से 787 हादसे में प्रारंभिक जांच में देखा गया था। जांच और सुधार की धीमी गति, हर हादसे के बाद जांच रिपोर्ट आती है, लेकिन उसके सुझावों को लागू होने में विलंब होता है, जिससे लंबे समय में समग्र सुधार प्रभावित होता है। आज के इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या सिस्टम को फिर से मजबूत नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी अवसंरचना, ट्रैफिक कंट्रोल, मौसम पूर्व चेतावनी प्रणालियां और इमरजेंसी तैयारी को लेकर बहुत काम किया जाना बाकी है। उच्च स्तर की जांच एजेंसियों, विमान संचालन प्राधिकरणों जैसे DGCA और AAIB और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के बीच बेहतर समन्वय से ही भविष्य में इस तरह के हादसों को कम किया जा सकता है। इस दुखद दुर्घटना के साथ जुड़ी हर मौत और परिवारों के टूटने की कहानियां हमें ये याद दिलाती है कि सुरक्षा में लगातार सुधार और जवाबदेही क्यों अनिवार्य है।
आज अजीत पवार की अचानक मौत सिर्फ एक राजनीतिक नेता की नहीं, बल्कि समाज और जनता के लिए एक चेतावनी है कि आधुनिक वायु यात्रा के जोखिमों को कैसे बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।